बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं FL स्लेटर एंड C++ के बारे में। दैट व्हाट इज FL स्लेटर। पिछली वीडियोस में हमने FL स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे। सो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं FL स्लेटर के बारे में। सो हमारे साथ FL स्लेटर होता है। दैट व्हाट इज FL स्लेटर एंड C++ प्रोग्रामिंग। So in computer programming, we use the if statement to run a block of code only when a certain condition is met. If condition कब execute होता है, जब हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू होता है यानी सही होता है। सो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। इस तरह जब हमने पिछले वीडियोस में एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे साथ बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे और अगर बारिश होगी तो हम डिनर के लिए जाएंगे बाहर रेस्टोरेंट में। सो वही हमारे साथ अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एल्स स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, जब हमारे साथ कंडीशन फॉल्स होती है। सो फॉर एग्जाम्पल assigning grades based on marks obtained by a student। if else later में हम if else later तब यूज करते हैं जब हमारे साथ एक से ज्यादा कंडीशंस होते हैं। यानी हमारे साथ अगर हम ग्रेडिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, सो उसमें हमारे साथ एक से ज्यादा हमारे साथ उससे एक से ज्यादा कंडीशन होती है यानी ABC। और इसी तरह हम फॉर एग्जांपल हम इस तरह कंडीशन लगाते हैं, अगर इफ द परसेंटेज इज अबव 90 सो असाइन ग्रेड A, इफ द परसेंटेज इज अबव 75 असाइन ग्रेड B, if the percentage is above 65 assign grade C। सो इस तरह ये हमारे साथ होता है और हमारे साथ ये कंडीशन हम लगाते हैं और बाद में हम else जब ये सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं सो फिर else ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो चलो चलते हैं थोड़ी सी और एक और एक्सप्लेनेशन की तरफ। द if else statement is used to execute a block of code among two alternatives। however if we need to make a choice between more than two alternatives we use the else if statement in C++। अगर एक से ज़्यादा हमारे साथ स्टेटमेंट होते हैं यानी कंडीशंस होते हैं तो फिर हम else if स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। और इसका सिंटैक्स जो है वो ये है कि if कंडीशन हमारे साथ जो हमारा कोड ब्लॉक 1 हमारे साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह हमारे साथ दूसरा कंडीशन होता है, इस तरह हमारे साथ तीसरा भी हो सकता है। लेकिन इस सिंटैक्स में हम इस तरह चलते हैं और जब सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं तो फिर हमारे साथ एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाता है। C++ प्रोग्रामिंग में एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इस तरह होता है। और एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने इंक्लूड आई स्ट्रीम लिखा, यूजिंग नेम्स std लिखा, एंड मेन एंड नंबर हमने यहाँ पर एक नंबर डिफाइन किया है जिसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। और हमने यूजर से कहा कि प्लीज एंटर एन इंटीजर और cn नंबर यानी इस नंबर को हमने यूजर से इनपुट करना है विद द हेल्प ऑफ cn। और इस प्रोग्राम का मतलब है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में फर्क करेगा। सो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली जो नंबर 0 से बड़े हैं उसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव नंबर्स। सो यू एंटर इन अ पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह एल्स इफ अगर लेस है हमारे साथ नंबर इज लेस देन 0 सो यू एंटर अ नेगेटिव इंटीजर। जो भी लेस होते हैं ऑब्वियसली वो नेगेटिव इंटीजर से होते हैं ना। इस तरह हमारे साथ अगर ये यूजर ने एंटर किया ना 0 से लेस है ना 0 से ग्रेटर है, सो इसका मतलब है कि यूजर ने क्या एंटर किया, यू एंटर 0 यानी यूजर ने कोई 0 वैल्यू एंटर की है। और हमारे साथ अब चलते हैं इसकी आउटपुट की तरफ। एंड आउटपुट एंटर इन इंटीजर। फॉर एग्जांपल यूजर ने यहाँ पर इंटीजर 1 यहाँ पर एंटर किया है, सो यू एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। सो यहाँ पर कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पर ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ है। एंड इस तरह हमारे साथ एंटर इन इंटीजर। सो यूजर दूसरी बार यूजर ने -2 एंड z किया है एंड यू एंटर अ नेगेटिव इंटीजर -2। सो यूजर ने यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर इंसर्ट किया है। इस तरह फॉर एग्जांपल यूजर ने 0 यहाँ पर एंटर इन इंटीजर 0 सो यू एंटर 0। यहाँ पर कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, यानी दोनों कंडीशन फॉल्स है, सो फिर ये एल्स में जाएगा। और इस तरह हमारे साथ एल्स इफ कंडीशन काम करते हैं। सो चलो चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ और वहाँ पर देखते हैं एक प्रोग्राम को। सो हम कोड ब्लॉक की तरफ आ चुके हैं और वहाँ यहीं पर हम एक ग्रेडिंग वाला जो सिस्टम है वो हम बनाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंटर परसेंटेज एंड सी आउट। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है। सो प्लीज एंटर यूर परसेंटेज एंड एल का ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ cn परसेंटेज
एंड परसेंटेज मैंने यहाँ पर लिखा, और फॉर एग्जांपल सी आउट, सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ कंडीशन, एफ परसेंटेज इज लेस देन इज ग्रेटर देन 90, सो सी आउट योर ग्रेड इज ए, एंड एल्स इफ, दूसरा कंडीशन हम यहाँ पर लगाते एफ ग्रेटर देन 80, सो यहाँ पर लिख सी आउट योर ग्रेड इज बी, ओके, एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर एल्स इफ, ओके, हमने यहाँ पर जितने कंडीशन इनफाइनाइट कंडीशन आप यहाँ पर लॉग इन जेड कर सकते, सो यहाँ पर मैं लिख ग्रेटर देन 70, सो सी आउट your grade is C, and else see out you are fail, ओके, एंड यहाँ पर एक और लाइन भी प्रिंट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राई बेटर लक नेक्स्ट टाइम, एंड बूम गाइस, ये लाइन थोड़ा सा अच्छा है, और यहाँ पर हम एंड एल इंसर्ट कर लेते हैं फॉर ब्रेकिंग द लाइन, और इस प्रोग्राम का अब थोड़ा, सो 1 2 3 एंड बूम गाइस, हमारे साथ प्रोग्राम रन हो चुका है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना परसेंटेज इंसर्ट कर ले 80, सो 80 एंड योर ग्रेड इज सी, वाह मेरा जो ग्रेड है वो सी है। अच्छा, यहाँ पर कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट हो चुका है, और इसका मतलब है कि हमारे साथ ये यूर ग्रेड इज सी, सो हमने यहाँ पर लिखा ग्रेटर देन 80। अच्छा, 80 इसका मतलब है कि 81 में अगर 81 हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो हमारा ग्रेड कौन सा होगा, बी, लेकिन हमने यहाँ पर 80 इंसर्ट किया, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कौन सा कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पर ये जो ग्रेड सी यानी ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो चुका है। सो इस प्रोग्राम में थोड़ी सी मसला है, यानी यूज़र अगर फॉर एग्जांपल परसेंटेज तो ऑब्वियसली 100 में होता है, लेकिन यूज़र फॉर एग्जांपल 105 इंसर्ट कर ले, सो फिर भी हमारे साथ योर ग्रेड इज ए इंसर्ट होता है। सो उसके लिए हम एक और कंडीशंस बना लेते हैं। सो यहाँ पर हमने लिखना है एंड ऑपरेटर हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, एंड परसेंटेज इज लेस देन आर इक्वल टू 100। सो अब यूज़र क्या करेगा, अब हमने यहाँ पर रेंज दिया है, रेंज का मतलब है कि हमने 90 के और 100 के दरमियान जो होगा वो वहाँ पर हमारा ग्रेड होगा ए। सो इस तरह फॉर एग्जाम्पल if percentage is greater than 80 and percentage is less than or equal to what is less than 90 और इक्वल टू 90, ओके, और इक्वल टू 90 हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। सो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने यहाँ पर रेंज असाइन किया है और 80 और 90 के दरमियान हमारे साथ कौन सा ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा। एंड फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 80 या सो इस तरह हमारे साथ यूर ग्रेड इज सी। हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगा लेते हैं एल्स इफ, अगर हमारे साथ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, यहाँ पर एंड लगा लेते हैं ना, एंड परसेंटेज इज ग्रेटर देन 0 एंड परसेंटेज इज लेस देन और इक्वल टू 70 परसेंटेज इज लेस, सो फिर हमारे साथ फेल होगा। लेकिन एल्स में क्या एग्जीक्यूट है, एल्स में इस तरह एग्जीक्यूट कि यूज़र ने यहाँ पर कुछ गलती की होगी, यानी यूज़र ने कोई गलत नंबर यहाँ पर इंसर्ट किया। सो हम फिर यहाँ पर लिख लेते हैं कि यू एंटर्ड एन इनवैलिड ऑपरेटर, प्लीज ट्राई अगेन, ओके। एंड हम यहाँ पर एंड एल को इंसर्ट कर लेते हैं, और एंड एल का मतलब है एंड ऑफ लाइन, एंड यू entered and please try again, and boom guys, अब हम इसको देख लेते हैं। सो हमारा
जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो अब हमने बनाए हैं 1 2 3 बूम गाइस हमारे साथ अब आ चुके। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख 105 यू एंटर्ड एन इनवॉलिज ऑपरेटर, यानी हमने उस रेंज से बाहर हम जा चुके हैं और हमारे साथ एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट हो चुका है। इस तरह अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 70 अगर लेस है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख 60 सो यू आर फेल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एंड अब चलते हैं एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 85 योर ग्रेड इज बी बूम गाइस। अच्छा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा ग्रेड बी है और मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रेड ए आए। सो हमारे साथ यहाँ पर ये दूसरा कंडीशन एग्जीक्यूट हो चुका है और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 91 में यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो यूर ग्रेड इज़ ए। ओके मेरा ग्रेड ए आ चुका है और आप लोगों ने भी लाइफ में ए ग्रेड लाना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।